हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भिंडी की बहुत ज़्यादा टेस्टी चटपटी मसालेदार सब्ज़ी की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप एक बार इस तरह से सब्ज़ी बनाकर ट्राई करेंगे ना, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने लगभग आधा किलो भिंडी ली है और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसका पानी भी जो हो बिल्कुल अच्छी तरह से पोंछ लिया है। और भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए इस तरह से छोटे साइज़ की भिंडी लें, इससे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए हम भिंडी को कट कर लेते हैं। इसके लिए इसके जो ऊपर का पार्ट है पहले काट कर निकाल देंगे। और जिस तरह से हम रेगुलर सब्ज़ी बनाने के लिए भिंडी कट करते हैं, मैंने उस तरह से नहीं काटा है। मैंने इस तरह से इसे हल्का सा तिरछा काट किया है। इससे ये देखने में भी अच्छी लगती है और जल्दी से फ्राई हो जाती है। आप चाहे तो भिंडियों को पतला पतला स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारी भिंडी को कट कर लेंगे। और इस सब्ज़ी में मैंने एक सीक्रेट मसाले का इस्तेमाल किया है, जिससे ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ख़ास बात तो ये है कि ये 4 से 5 दिनों तक ख़राब नहीं होती। आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो इस सब्ज़ी को आप ले जा सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारी भिंडी काट कर तैयार कर लेंगे। अब भिंडी कट कर तैयार हो गई है, तो चलिए अब इसका मसाला भी तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ लिया है एक ग्राइंडिंग जार, साथ में 3 से 4 चम्मच भुनी हुई मूँगफली ली है। 2 चम्मच लिया हुआ है सूखा नारियल कद्दूकस करके, आप चाहे तो नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा लेना चाहें तो ले सकते हैं। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब इसे हम हल्का दरदरा पीस लेंगे, बहुत महीन नहीं करना है। तो यहाँ देखिए हमारा ये दरदरा सा मसाला बनकर तैयार हो गया है। इस मसाले को आप बनाकर फ्रीज में रख सकते हैं और जब भी आपको सब्ज़ी बनाना हो आप झटपट से बना सकते हैं। अब यहाँ मैंने गैस में कढ़ाई में तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो यहाँ मैंने तेल 4 से 5 बड़े चम्मच लिए हैं, क्योंकि हमने भिंडी को फ्राई करना है। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी हम भिंडी को डालेंगे, और एक साथ सारी भिंडी नहीं डालना है। इसे हम 2 से 3 बार में फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हमने मीडियम फ्लेम पे इसे बराबर से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है, बस ये पक जाए, थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारी भिंडी देखिए अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे हमने बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं किया है, क्योंकि हम इसे रोटी पराठों के साथ सर्व करते हैं। तो अगर सब्ज़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी तो बहुत ही रूखी सी लगती है। तो यहाँ मैंने सारी भिंडियों को निकाल लिया है, और इसी तरह से हम 2 से 3 बार में सारी भिंडियों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसी तरह से सारी भिंडी को फ्राई कर लिया है। अब जो कढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑयल है इसे हम निकाल देंगे, क्योंकि अब हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बस 1 बड़ा चम्मच तेल बचाया है, बाकी सारा तेल मैंने निकाल दिया है। अब जो ये भिंडी के बीज हैं इसे भी हम निकाल देंगे। अब हम डाल देंगे तेल में आधा छोटा चम्मच जीरा, और जीरा को अच्छी तरह से चटक जाने देंगे। अब जो मसाला हमने तैयार किया था इसको डाल देंगे हम। मैंने यहाँ प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहें तो प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसे सफ़र वगैरह के लिए ले जाना है तो प्याज नहीं डालना। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच मसाले का इस्तेमाल किया है। आप अपने भिंडी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मसाला ले सकते हैं। अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए बराबर से चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। इस मसाले से सब्ज़ी का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करना। अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। तो मैंने आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। इसे भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी थी उसे इसमें हम डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। तो भिंडी हमारी पहले से ही पकी हुई है, इसलिए ये सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से ढक देंगे। तो 2 मिनट बाद हम देख लेते हैं, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। तो मैंने 1/4 चम्मच डाला है, और साथ में 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर डाल दिया है। इससे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा चटपटी बनकर तैयार होगी। आप चाहें तो आमचूर पाउडर की जगह में नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो हमारी टेस्टी चटपटी मसालेदार भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ। गैस को बंद कर देंगे और इसे ढककर हम 1 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे।
तो चलिए अब सब्जी को सर्व कर लेते हैं। देखिए हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी चटपटी भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे रोटी पराठे के साथ सर्व कीजिए या आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं, ये उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो आप इसे बनाकर टिफ़िन में ले जा सकते हैं, ये 4 से 5 दिन तक ख़राब नहीं होती है। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। लग रही है ना बहुत ही टेस्टी। तो अगर आपके घर में कोई भिंडी नहीं खाता है तो आप इस तरह से भिंडी की सब्ज़ी बनाकर देना, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको आज की भिंडी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।